अस्सलामुअलैकुम। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में पुखास के चेयरमैन साहब की जानिब से ये तलबा और तालबात के लिए ये आगाही वीडियो पैगाम जारी किया गया है, जो कि सालाना इम्तिहान 2026 में होने वाले 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात ई शीट पर लिए जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं ई शीट क्या है। जी, ये है हमारी ई शीट का टाइटल पेज, जो कि क्लियरली समझ में भी आ रहा है कि पार्टिकुलर्स लिखे जाएंगे और सीट नंबर्स इसमें मेंशन किया जाएगा और बबल्स को फिल किया जाएगा। सीट नंबर किस तरह से लिखना है, किस तरह से बबल्स को फिल करना है, ये हम आपको आगे चल के गाइड करते हैं। सबसे पहले हम अपने ई शीट का जायज़ा लेते हैं। ई शीट क्या है? ये टाइटल पेज है। टाइटल पेज के बैक साइड पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अहम हिदायत दी गई हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों में मेंशन है, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। नेक्स्ट पेज आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये है MCQs का जो है आंसर शीट है, OMR शीट फॉर MCQs, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस दी गई है, उसको बबल के ज़रिए फिल करना है। इसे भी हम आगे चल के इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। तो ई शीट का नेक्स्ट इसी MCQs पेपर के बैक साइड पर नॉट फॉर यूज़ मेंशन है, मीन्स इसे में इस जगह पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। देन क्वेश्चन नंबर आपके 2, 3 शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस का सिलसिला जो आपका हिस्सा आएगा वो 2 हिस्सों, एक पेज पे 2 क्वेश्चंस करने होंगे। जितनी जगह दी गई है उतनी ही जगह पर आपने सवाल का जवाब लिखना है, यानी कि डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को पूरा करना है। ना कि आपने लंबी लंबी रंग बिरंगे मार्कर से हेडिंग देनी है, ना ही आपने बड़ी बड़ी 2 या 3 लाइनों में हेडिंग्स देनी है। बेटा बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है आप लोगों ने कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल लाइन की हेडिंग देनी है इसमें, और ब्लैक से हेडिंग दे रहे हैं तो ब्लू से आप तहरीर करेंगे आंसर, ब्लू से हेडिंग दे रहे हैं तो ब्लैक से आंसर तहरीर करेंगे। बस इससे ज़्यादा आपने रंग बिरंगे मार्कर्स का इस्तेमाल तो शीट पर बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि इम्तिहान के दौरान आपने ना ही मार्कर्स का इस्तेमाल करना है और ना ही आपने एक्स्ट्रा लाइनें इस पेज पर खींचनी है। तो देख सकते हैं आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये 8 क्वेश्चन जो सेक्शन बी में है, शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपने दिए गए स्पेस पर फिल करने हैं। जी, अब हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी बिलोंग टू लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमने तमाम कैंडिडेट्स को, यानी कि ई शीट का पैटर्न इस तरीके से बनाया गया है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 2 पेज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 of 2 एंड 2 of 2, यानी कि 2 पेज पर मुश्तमिल होगा। इसी स्पेस के अंदर आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चंस फिल करना है, जो कि 10 से 11, 12 और 13, यानी कि कंप्लीट आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो 2 पेज 2 शीट पर मुश्तमिल होंगे। जो हिस्सा दिया गया है किसी हिस्से में लिखना है, रंग बिरंगे मार्कर्स, कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना, एक लाइन में हेडिंग देनी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं देनी। और सबसे लास्ट में रफ़ पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इक्वेशंस के लिए। अगर मैथ का पेपर है तो मैथ के इक्वेशंस के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह के फार्मूले के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर रफ़ यूज़ होगा। तो ये है आपकी ई शीट। जी, तो तलबा और तालबात, अब हम टाइटल पेज को फिल करने का तरीकाकार समझते हैं। पार्टिकुलर्स लिखने के बाद सीट नंबर किस तरह से फिल किया जाएगा, आइए हम समझते हैं। हाउ टू फिल सीट नंबर इन बबल्स। अब सपोज़ कर लेते हैं आपके पास 5 डिजिट का सीट नंबर आता है, और इस सीट नंबर का जो आपको किस तरह से इस 6 बॉक्सेस में फिल करना है। हम लेफ़्ट साइड से फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, थाउजेंड्स के हिसाब से वैल्यू को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे कॉलम नंबर 2 में। फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 डिजिट का नंबर है, तो पहला कॉलम हम छोड़ देंगे। सेकंड कॉलम से हम अपना सीट नंबर लिखेंगे। तो तमाम बच्चों के पास अगर 5 नंबर का सीट नंबर आया है तो वो सेकंड नंबर कॉलम से लिखेंगे, 6 का आएगा तो हम फर्स्ट कॉलम से लिखेंगे। तो 3 के बाद 7, 0, 1, 5। अब इस तरह से सीट नंबर लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू कॉलम 3 नंबर के नीचे 3 नंबर बबल्स को फिल करेंगे, 7 नंबर के नीचे 7 नंबर को, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1 एंड 5 के नीचे 5। एक बात मैं यहाँ क्लियरली मेंशन कर दूँ
किसी किस्म का कोई स्टेयर मार्क्स, क्रॉस मार्क्स, टिक मार्क, चेक साइन नहीं काबिल कबूल किया जाएगा, क्योंकि ये सारा जो मैकेनिज़्म है ये एक स्कैनिंग और मशीन सिस्टम पर बनाया गया है। लिहाजा बबल को डॉट फिल करेंगे विदाउट एनी अदर एक्स्ट्रा मार्क्स। नंबर सेकंड, एक कॉलम में 2 बबल्स को फिल नहीं करेंगे। अगर आपने फिल कर दिया तो हो सकता है कि वो सीट नंबर आपका मिस हो जाए और आपको एब्सेंट होने का चांस होगा। लिहाजा बहुत केयरफुली आपने सीट नंबर्स को फिल करना है। तो आइए आगे चलते हैं। जिस तरह से आपने देखा सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज़ पेपर है, तो अब आपके स्क्रीन पर नज़र आने वाला सेक्शन ए है एमसीक्यूज़ पेपर। एमसीक्यूज़ पेपर आने के बाद अब इसको थोड़ा सा मैं वाज़े करूँ, एमसीक्यूज़ के बराबर में देखें बिल्कुल इंग्लिश 1 का पेपर है, एमसीक्यूज़ ए लिखा हुआ है। तो किसी बच्चे के पास बी भी आ जाएगा, किसी बच्चे के पास सी भी आ जाएगा। तो इन 3 किस्म के पेपर जो एक एग्जामिनेशन हॉल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो जिस बच्चे के पास जो पेपर आएगा वो अपनी बबल्स को किस तरह से फिल करेगा, आइए हम समझते हैं। तो देखें यहाँ पर एमसीक्यूज़ कोड में ए, बी और सी लिखा हुआ है। अभी लेट्स सपोज हमने देखा कि जो हमारे पास एमसीक्यूज़ का पेपर था उसका ए कोड था, तो सबसे पहले जिस बच्चे के पास जो कोड आएगा, ए आएगा तो ए फिल करेंगे, बी आएगा तो बी फिल करेंगे, सी आएगा तो सी। अब इस एमसीक्यूज़ का ए कोड था तो मैंने पहले ए कोड फिल किया। अब ए कोड फिल करने के बाद 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को बिल्कुल केयरफुली बबल्स के सामने फिल किया जाएगा। एक ही आंसर के 2 जवाब नहीं देने हैं आपने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि गलती से भी 2 बबल्स को फिल नहीं करना। नंबर 1 के सामने एक बबल, 2 के सामने फिर, इस तरह से आप कंटिन्यू 1 बाय 1 बबल्स फिल करते चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन क्लियरली मैं दिखा रही है कि आपने किसी किस्म का कोई स्टेयर मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, कोई क्रॉस का निशान, कट का साइन नहीं लगाना है। डार्कली बबल को बॉल पॉइंट की मदद से फिल करना है। और यहाँ पर भी मैं फिल करता हुआ बताता चलूँ कि कोशिश करनी है कि आपने पॉइंटर का बबल फिल करते हुए इस्तेमाल नहीं करना, ना ही ग्लिटर पेन का इस्तेमाल करना है, सिर्फ़ और सिर्फ बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है बबल्स को फिल करते हुए। आंसर आप देना चाहते हैं बेशक आप पॉइंटर से दे दें, लेकिन इंक पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना, बॉल पॉइंट का ही इस्तेमाल करना है। जी तो तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बनाई गई आगाही वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए दिए गए नीचे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। किसी बच्चे को किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो अपने टीचर से भी कह सकते हैं। मैं तमाम असातिज़ा के आराम से भी कहता हूँ कि कोई भी गाइडलाइंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी सर्विसेज के लिए इंशाल्लाह 24 आवर आपके खिदमत के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जज़ाकल्लाह बिल खैर।